हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके चैनल बेसिक शिक्षा पे। आज की वीडियो में मैं हर एक स्टूडेंट का एक डाउट जो मेरे जैसे हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं उसमें जो हर एक स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर एग्रीकल्चर के बाद हमारा कैरियर ऑप्शन क्या रहेगा। तो बच्चे आज के वीडियो जो है हम हर उस स्टूडेंट के लिए है जो अभी +2 में है, या आप भले ही मैथ बैकग्राउंड से हो या बायो बैकग्राउंड से है या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है। काफ़ी हमारे जो बच्चे नीट एस्पिरेंट्स या जेई एस्पिरेंट्स रहते हैं उन सभी को क्या लगता है कि इसके अलावा हमारे पास जैसे नीट में अगर मेडिकल कॉलेजेस में नहीं मिला या जेई के थ्रू आपको एनआईटी और आईआईटीज नहीं मिले तो आपके लिए कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, सभी के लिए जो है एक कैरियर ऑप्शन सबसे सटीक और सबसे सही जो है वो है बीएससी एग्रीकल्चर का। अभी अगर हम बात करें तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, देश का कल्चर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए हम लोगों के लिए जो है एग्रीकल्चर एक कहीं ना कहीं बेस्ट कैरियर ऑप्शन के रूप में रहता है। तो आज के इस वीडियो जो है मैं इंपॉर्टेंट बातें मैं करूंगा कि क्या क्या आपके पास आगे, जैसे आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हो तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल एक एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करूंगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो चाहे प्राइवेट जॉब सेक्टर के हो, ठीक, चाहे वो आपके स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड हो या आपके जो है सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट के पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है बच्चों हम लोग अगर बात करें स्कोप्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर का, तो बीएससी एग्रीकल्चर पहले क्या है ये जान लेते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो है बच्चों ये एक हमारा 4 ईयर का ग्रेजुएट प्रोग्राम है। क्या है बच्चों? 4 ईयर का ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। ये हमारा एक तरह का प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, जिसको आप किसी भी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। लेकिन एक चीज बच्चे ध्यान देना, चाहे आप किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जैसे हम मेडिकल का तैयारी करते हैं, मेडिकल जब जैसे आपने मेडिकल का एग्जाम दिया, एमबीबीएस आपने क्वालिफाई कर ली, तो आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उससे आपको जो है मान्यता प्राप्त होना पड़ता है, तब जाके आप कहीं पे अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी तरह से जो है बच्चों कोई भी कॉलेज से करो, ये ICAR को मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ICAR क्या है, ये जो है एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि वो आपका ICAR एफिलिएटेड होना जरूरी है, तभी जो आपके लिए जो नीचे जितने भी कैरियर ऑप्शंस बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है जो कि विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय जैसे सरकारी हो या प्राइवेट में भी बहुत से विश्वविद्यालय हैं जिनके माध्यम से जो ICAR से एफिलिएटेड है और आपको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर क्यों डाइवर्स है, क्यों इसमें इतना ज्यादा स्कोप है, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर जब आप करते हो तो सिर्फ आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो, यहाँ मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मल्टीपल डिसिप्लिनरी सेक्शन है एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग एग्रोनॉमी के बारे में बात करते हैं, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ते हो, प्लांट ब्रीडिंग यानी जेनेटिक्स, जो हमारे बड़े ब्रीडर्स जो होते हैं, जैसे कोई भी नया प्रजाति को विकास करना हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ते हैं। इंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, एनिमल साइंस, पशु विज्ञान, प्रसार शिक्षा, ठीक है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, हर सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है। टोटल जो आपका 4 साल का डिग्री है इसमें आप 60 से एबव सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे पर सेमेस्टर, अराउंड ऑन एन एवरेज जो है 8 से 10 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो सोचो ये कितनी मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी विजनरी सब्जेक्ट है, कितना ज़्यादा आप इसमें पढ़ लेते हो ताकि आपके लिए कैरियर डाइवर्स होंगे। तो आपके कैरियर ऑप्शंस क्या क्या होंगे उसको मैंने यहाँ पे जो है मेजरली जो है हम लोग इसको 4 अलग अलग सेक्शन में, जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर के व्हाट आफ्टर बीएससी एजी, बीएससी एजी करने के बाद क्या, तो ये जो है बच्चों ये उन एस्पिरेंट्स के जो अभी बीएससी एजी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफी लाभदायक होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका दिशा, आप जिस रास्ते में चल रहे हो उसका टारगेट आपको नहीं पता है तो आप हमेशा ये निश्चित है कि आप अपनी राह भटक जाओगे और गलत मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो कहीं पर भी अगर किसी रास्ते में चल रहे हैं तो आपकी राह जो है पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है सही मंजिल का पता होगा, तभी आप जो है राह सही चुनोगे। तो सही मंजिल जो आप लोगों को बताने के लिए जो है ये एग्रीकल्चर के लिए बाद जो आपके पास 4 अलग अलग डिसिप्लिनरी, 4 अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। तो 1 बाय 1 मैं सारे ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है बच्चों बीएससी एग्रीकल्चर के बाद वो है हायर स्टडीज का। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्टडीज में इंटरेस्ट रहता है, एकेडमिक्स लाइन में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले उनके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो उनके पास एमएससी का ऑप्शन है या पीएचडी का ऑप्शन है, ठीक है। एमएससी उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एमएससी और पीएचडी ये उन बच्चों के लिए है बच्चों जिनको हायर स्टडीज में इंटरेस्ट है, एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए।
कुछ बच्चे जो होते हैं कि +2 के बाद बस ऐसा कुछ पढ़ लूँ जिससे हमें सटीक नौकरी लग जाए और जल्दी मैं लाइफ में सेटल हो जाऊं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो है बच्चों गवर्नमेंट जॉब, जैसे आप बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट क्षेत्र होते हैं, उसके क्षेत्र में भी आप लोगों को जॉब के ऑप्शंस है। नेक्स्ट बच्चों केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र। अब आप सभी जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, आपके हर एक एरियाज में जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो है गवर्नमेंट द्वारा स्थापना किया गया है। तो केवीकेज में भी आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शंस है। नेक्स्ट है बच्चों प्रसार अधिकारी यानी कि एक्सटेंशन ऑफिसर्स का। जैसे एक्सटेंशन ऑफिसर का काम क्या होता है, बेसिकली जो भी योजनाएं हमारा आईसीआर या कृषि मंत्रालय लेकर आती है तो उस योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना, ठीक है, लैब से लैंड तक पहुंचाने का काम हमारे ये प्रसार अधिकारी करते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफिसर की भी वैकेंसीज आपको एवरी ईयर आती रहती है। और जो भी यहाँ पे वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ ना, ये साल दर साल जो है इसमें आपके वैकेंसीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट जिसके लिए वैकेंसीज आते हैं वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद बच्चों बात करेंगे एग्रीकल्चर ऑफिसर, कृषि अधिकारी का। ये सब जो बच्चों आप जो है पीसीएस के माध्यम से भी आप जो है, जैसे आपके स्टेट पीसीएस है, इन सब में भी एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो है वैकेंसीज आते हैं। नेक्स्ट बच्चों कृषि रिसर्च ऑफिसर्स, जैसे जो आपके अनुसंधान अधिकारी होते हैं उन सब के लिए साइंटिस्ट के भी पद यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है बीज निगम में, जो आप जैसे आप बिहार से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश बीज निगम में या बिहार बीज निगम में भी आपके जो है सीड टेक्नोलॉजिस्ट का जो है बीज अधिकारी का भी वहाँ पे जो है वैकेंसीज आते हैं। नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जिसको हम लोग एसएमएस के नाम से जो है ये पोस्ट रिलीज होती है। तो ये भी आपका हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, चाहे आपके केवीकेज, इन सब में जो आपका सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का, आपका एग्रोनॉमी का अलग, एंटोमोलॉजी का अलग, हॉर्टिकल्चर का अलग करके जो है इस पे भी वैकेंसीज आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आईबीपीएस एएफओ, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। ये आपके बैंकिंग सेक्टर में, तो जिन बच्चों का अगर सपना रहा है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना, उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है आईबीपीएस एएफओ का। जब आप एक बार ये ऑप्शन जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एक सरकारी एम्प्लॉय की तरह एक बैंक में आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का पोस्ट मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में ही आपके 8 अलग अलग क्षेत्र में 8 अलग अलग विधा में आप अपने जॉब को जो है आप ट्राई कर सकते हो। और सबकी एलिजिबिलिटी जो होता है बेटा वो सिर्फ क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर है, यानी कि 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स के बाद जो है आपको ये 8 जो है, इससे भी अधिक कई हैं, जैसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफएसएसआई, तो इन सभी पे जो आप जो है वीडियोस आप लोगों को डिटेल भी मिलेगा आगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं कि किन किन सेक्टर में आप जा सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, ठीक। उसके बाद क्या प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में कोई ऑप्शन नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे देखो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास ऑप्शन है। प्राइवेट के लिए आप जो है एग्री इनपुट्स बोले तो जैसे इसमें फर्टिलाइजर कंपनी में, बीज के जो अलग अलग कंपनी है जैसे, ठीक है, तो उन सब में आप जा सकते हो। नेक्स्ट बच्चों फील्ड ऑफिसर, जैसे बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे हम बात करें वीएनआर सीड्स, बेयर, सिंजेंटा, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये बड़े प्लेयर्स है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इन सब में भी जो फील्ड ऑफिसर के लोग वैकेंसीज निकालते हैं, जैसे कोई भी मान लो कंपनी के नाम लेते हैं ए कंपनी ने कोई बीज निकाला, तो उसकी टेस्टिंग तो कंपनी वाले खुद आके नहीं करेंगे हर जगह, तो वो क्या करते हैं अपने फील्ड ऑफिसर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और वो अलग अलग लोकेशन बेस्ड टेस्टिंग करते हैं, उनकी वेराइटीज का, उनकी फर्टिलाइजर का, उनके पेस्टिसाइड का, उनके हर्बिसाइड का, ठीक है। तो इसके लिए होता है। नेक्स्ट होता है बच्चों सेल्स एंड मार्केटिंग में भी, जो बच्चे कॉमर्स लाइन में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए भी जो है सेल्स एंड मार्केटिंग के भी वैकेंसीज यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं। इसमें हमारे बैचलर इन कॉमर्स वाले भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को दोनों के बीच में चूज करना होता है तो पहले ये लोग टेक्निकल फील्ड यानी कि एग्रीकल्चर वालों को ज़्यादा ऑप्शन देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट है आपका बिजनेस डेवलपर का पोस्ट। बिजनेस डेवलपर का पोस्ट जैसे काफ़ी बच्चे क्या होता है कि इन सब जॉब के लिए ना एमबीए के बाद भी बच्चों, एमबीए जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से अगर आप एमबीए कर लेते हो उसके बाद भी आपके लिए ये सारे ऑप्शंस जो है ओपन रहते हैं और उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है इनके रेदर देन ओनली बीएससी है जी, ठीक। उसके बाद आपका प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंपनीज में ये सारे पोस्ट जो है आप देखोगे तो इन सब के लिए भी जो आप जो है यदि आप बीएससी एजी है या उसके बाद एमबीए किए हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी आपके लिए जो है एक ऑप्शन रहता है। तो ये सब आपके प्राइवेट सेक्टर का हो गया। अब नहीं, अगर ये ना हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, ना हमें प्राइवेट जॉब करनी है, ना हमें हायर स्टडीज में इंटरेस्ट है, हमें अपना ही कुछ स्टार्टअप करना है, तो इसके लिए भी जो है बच्चों यहाँ पे एग्रीप्रेन्योरशिप के भी स्कोप है, ठीक है। सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, काफ़ी जो इस लाइन में जो भी बच्चे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उनके लिए जो है काफ़ी जो फैसिलिटीज़, लोन फैसिलिटीज़ हो चाहे उनके फाइनेंशियल एड हो, इस तरह के सारे सुविधाओं जो है गवर्नमेंट देती है। तो बच्चों ये सारे चीज़ें जो है ऑलमोस्ट आपके एग्रीकल्चर के स्कोप में जो है इस तरह से ये 4 मेजर जो ब्रांचेज जो हमें लगा है वो सारे चीज़ें मैंने बताया है। पढ़ाई के बारे में बता दिया,
गवर्नमेंट जॉब और उसके अपोजिट में होते हैं प्राइवेट जॉब। तो दोनों में ही आपके बराबर के ऑप्शंस हैं। और अगर ना कुछ करना चाहे अपना स्टार्टअप के लिए, तो बच्चा स्टार्टअप के लिए भी एग्रीकल्चर जो है अभी आपका क्या है, एक वर्जिन फील्ड है, ठीक है। इसको जो है हम लोग इकोनॉमिक फोरम पे भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो अभी सबसे मस्ट इमर्जिंग सेक्टर है। कई स्टार्टअप ऐसे हैं जो 10 साल पहले जो है कोई नहीं जानता था, जो अभी अगर हम बात करेंगे तो नेशनल लेवल पे जो है एक नोबल स्टार्टअप के रूप में प्रूव हुआ है, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है, ठीक है। तो इसलिए आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इनके अलावा हम अगर ऑन एंड ब्रीफ बात करें कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, जिसको हम लोग ARS कहते हैं। तो बच्चों इसके लिए जो है अभी जो है MSc PhD जो है होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप इस सेक्टर में भी जा सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शन है। दूसरा बच्चों सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट कृषि विज्ञान केंद्र में आप जा सकते हैं, ठीक है। विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विशेषज्ञ का पोस्ट भी रहता है, विस्तार अधिकारी, फील्ड ऑफिसर, क्षेत्र अधिकारी, एग्रीकल्चर कृषि अधिकारी, ठीक है, ये सब है। उसके बाद बच्चों फार्म मैनेजर का पोस्ट जो है आपको विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां भी ये फार्म मैनेजर का पोस्ट रहता है। नेक्स्ट है आपको बच्चों प्लांटेशन मैनेजर, मतलब वृक्षारोपण प्रबंधक के रूप में भी हम लोग BSc एग्रीकल्चर सेक्टर से ही वहां पर भी रिक्रूटमेंट की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों रिसर्च ऑफिसर इन क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड फील्ड, ठीक है। जितने भी हमारे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए होते हैं उन सभी में भी जो है आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर का ऑप्शन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर, जैसे कोई भी प्राइवेट बैंक्स भी है, ठीक है, तो प्राइवेट बैंक में भी जो आपको एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर का पोस्ट आते रहता है, चाहे एग्रीकल्चर रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट आता है, तो इसमें भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट है आपको उत्पादन प्रबंधन यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर के लिए, ऑपरेशन मैनेजर के लिए, फर्टिलाइजर यूनिट में, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर BDM या फिर इसको बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट कहते हैं BDA के पोस्ट, तो इसके लिए भी एलिजिबल रहते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट जो होती है गवर्नमेंट की, वहां पर है। नेक्स्ट है कृषि उद्यमिता और सी टेक्नोलॉजी फार्म। तो बच्चों इस तरह से जो आपको एक कैरियर ऑप्शन के बारे में बताया, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो आपका एग्रीप्रेन्योरशिप अपना जो स्टार्टअप करने के सेक्टर में हो, या हायर स्टडीज के बाद भी आपके पास ARS के पोस्ट के लिए रहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप आफ्टर PhD जा सकते हैं। तो ये सब जो है डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस एक ही फील्ड में जो है कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे आप मेडिकल सेक्टर देख लीजिए, चाहे IT सेक्टर देख लीजिए, इन सब में भी इतनी डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो इसीलिए एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में जो हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। बाकी आप लोगों को जिस भी मैटर में आपको कोई भी डाउट्स रहा करें, आप जो है जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा। उन सभी पे जो हम लोग वीडियोज जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।